दुनिया की सबसे पुरानी शिक्षण संस्थानों की बात जब भी आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों की माने तो यह भारत में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। बताया जाता है कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की के छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। आज वही विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो चुका है। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। यहाँ इतनी किताबें रखी थी कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी। ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें थी। इतने बड़े विश्वविद्यालय को तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1199 में पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर दिया। दोस्तों, ये किताबें पूरे 3 महीने तक आग में धधकती रही। इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ धर्म ही नहीं बल्कि राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने इसका काफ़ी उपचार किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब उसने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार करने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी भी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। आचार्य ने तो पहले कुछ सोचा, फिर उसके बाद उन्होंने सहमति दे दी। अगले दिन आचार्य कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। उसने वैसा ही किया और ठीक भी हो गया। लेकिन इस पर उसको खुशी नहीं बल्कि वह क्रोधित हो गया, क्योंकि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ था। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को ही आग लगवा दिया। वहाँ इतनी पुस्तकें थी कि आग लगी भी तो 3 माह तक पुस्तकें जलती रही। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। खिलजी के ठीक होने की वजह जो बताई गई वह यह है कि श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ मात्र 10-20 पेज चाट गया और ठीक हो गया। उसने इस एहसान का बदला नालंदा को जला कर दिया। दोस्तों, नालंदा की इस उपलब्धि ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि आज नालंदा होता तो भारत कहाँ होता। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको